हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, तो झारखंड के पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण संभव नहीं, शिक्षा विभाग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और आज की ये ताज़ा खबर आज की अखबार में निकल करके सामने आई है, जो कि आप देख सकते हैं। पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं, शिक्षा विभाग। इसमें शिक्षा विभाग का कहना है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, वर्तमान परिस्थिति में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं है। इनके स्थायीकरण के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी ने खारिज कर दिया। विभाग ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के प्रश्न के जवाब में इसे स्पष्ट किया। कल भानु प्रताप शाही काफ़ी विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से प्रश्न को उठाए थे, लेकिन उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया था। विभाग ने पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कठिनाई पर कहा कि इनका चयन संबंधित विद्यालय की ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्रावधान के बिना किया गया है। वेतनमान लागू करने के लिए पद सृजन आवश्यक है और पद सृजन के लिए रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है। और आगे लिखा हुआ है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मामले को भी खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इन्हें जो है खारिज कर दिया गया है। इसके विरुद्ध जो है वादी पारा शिक्षकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी, जिसमें पारित न्यायाधीश में भी इन्हें अंतरिम राहत नहीं दी गई है। न्यायालय ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण से संबंधित 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए सेवा सत नियमावली गठित किया है, जिसमें एक मुश्त 50% और 40% मानदेय की वृद्धि की गई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों को, ये कहना है शिक्षा विभाग का। लेकिन शिक्षा विभाग जो ये बात क्लियर की है कि यहाँ पर जो है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन हुआ है और प्रावधान के बिना जो है किसी तरह से स्थायीकरण संभव नहीं, वेतनमान संभव नहीं है। तो 50% आरक्षण जो मिला हुआ है सहायक अध्यापकों, टेट पास हो चाहे जो भी हो, 50% आरक्षित पदों पर सरकार, वो किसका अधिकार है, सरकार जवाब दे सकती थी। 50% सीट तो पारा शिक्षकों के लिए है और पारा शिक्षकों के लिए तो उस पर आरक्षण रोस्टर अब बना सकती थी। चलिए भाई, जो हुआ सो हुआ। क्या उन शिक्षकों को पुनः आप ग्राम शिक्षा समिति से बाहर करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। तो उन्हीं को जो आरक्षण रोस्टर में आ सकते हैं, जिस विधि से आ सकते हैं, उनके अधिकार के 50% सीट पर आप आरक्षित करके उन्हें वेतनमान दे सकते हैं। ये सिर्फ दोगलाबाजी वाला बात है सरकार का। ये झूठी जो है कह सकते हैं एक प्रकार का फरमान है, बिल्कुल जो सरासर आधारहीन है। ये बिल्कुल गलत है। सरकार चाहेगी तो कर सकती थी। हाईकोर्ट तब जब गए सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक, जब सरकार ने कोई पहल नहीं किया है, तभी जा करके ये लोग हाईकोर्ट गए। और हाईकोर्ट जो डिसीजन दिया है, सरकार अगर इससे पूर्व में अगर रास्ता निकाल ली रहती तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई संभावना ही नहीं था। तो सरकार अपने स्तर से कर सकती थी। अब हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद सरकार भी बाध्य है। कैसे करेगी? अब सरकार इस वक्त विकल्प नहीं चाह रही, इसलिए तो स्पष्ट तौर पर लिख दी है कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं है, शिक्षा विभाग। अब इनको मौका भी मिल गया है लिखने का। तो दोस्तों, इस वक्त की ये ताज़ा अपडेट था। हालांकि आप देख सकते हैं कल 19 को जो धरना हुआ और घेराव किया विधानसभा सत्र का बाहर में, जो विधानसभा के बाहर में, तो ये एक पॉजिटिव इसमें आ सकता है। कुछ थोड़ा बहुत मानदेय वृद्धि हो सकता है, लेकिन वेतनमान की कहीं भी जो है नज़र नहीं आ रहा है। ये बात तय हो चुका है। इस वक्त नीरज यादव सामने आ रही है, लेकिन ये भी गलत है। उस समय नीरज यादव भी वेतनमान के लिए इतनी मांग हुई, लेकिन पहल नहीं की गई उनके द्वारा भी, क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्री भी थे। लेकिन इस वक्त आ रही है सामने, क्योंकि चुनाव आ रहा है। ये सब गलत बातें हैं, विधायक नेता मंत्रियों की चाल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।